बड़े फोटोग्राफर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो सारे गेज़ हैं। लड़कियां बेसिकली खुद यूज़ करती हैं ये जो हैरासमेंट वाला सीन होता है ना, मीटू वाला, ये सब ड्रामेबाजी है। इनको मस्जिद में ले जाए वज़ू करा के इन्हें गए मस्जिद में बैठ के बोलोगे कभी कास्टिंग काउच फेस नहीं किया। अमीर लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बेइंतहा पैसा है, वो फिर इन लड़कियों को रब्ता करते हैं, ठीक है, इनके साथ बात होती है, इनके साथ डील होती है कि हम तुम पे इन्वेस्ट करेंगे, तुम्हारे साथ मंथली जो भी पैसा लगाएंगे तुम पे, ठीक है, तुम्हें गाड़ी ले देंगे, घर ले देंगे, तुम्हें खाना पीना, शॉपिंग, टूर शूर, ये वो, उसके बदले में उनके साथ सेक्स रिलेशन होता है। कौन इंडस्ट्री को फ्लश करवाना चाहते हैं? नहीं, आपने टिकटॉक यहाँ तो आप ये कह दें कि ये इल्ज़ाम है, मैं इसको रद्द करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात है, इल्ज़ाम नहीं है। आप क्या उन्होंने वो वीडियोस डाल के कौन साइट्स पे पैसा कमा रही हैं वो, ठीक है, आपकी जो बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, उन्होंने अपनी वीडियोस बना के बाकायदा वायरल की अपने रेट बढ़ाने के लिए। असल में नाज़रीन, मैं हूं जिब्रान खिची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम टीवी ऑन करते हैं तो हमें बड़े बड़े स्टार्स नजर आते हैं जिनके पीछे एक बड़ी तादाद में फैन फॉलोइंग होती है, लोग उन्हें फॉलो करते हैं, जिस तरह के वो कपड़े पहनते हैं उस तरह के कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, उनका फैशन अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनको इस मुकाम पर लाने वाले भी कुछ लोग होते हैं, उनके पीछे एडवर्टाइजर्स भी होते हैं, प्रमोटर्स भी होते हैं। इसी वजह से, उनकी मेहनत की वजह से वो इस मुकाम पर पहुंचते हैं। नाज़रीन, आज मैं भी ऐसे एक शख्स के साथ मौजूद हूँ जो प्रमोटर भी है, एडवर्टाइजर भी है और फैशन फोटोग्राफर भी है। इनका नाम है खुरम। अस्सलाम वालेकुम खुरम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जिब्रान साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सबसे पहले तो थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। पहला सवाल, एक नया लड़का या एक नया लड़की जो शोबिज़ में आना चाहते हैं या मॉडल बनना चाहते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले तो उनमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए हर चीज़ को फेस करने के लिए, क्योंकि शोबिज़ इंडस्ट्री जो होती है उसको वो हर किसी के लिए नहीं होती है। शोबिज़ का मतलब यही है कि एक फैंटेसी वर्ल्ड है जहाँ पे सिर्फ वही लोग एडजस्ट कर सकते हैं जो लोग हर तरह के इन्वायरमेंट में और हर तरह की चीज़ को झेल सकते हैं। तो शोबिज़ में आने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ग्रूमिंग होती है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी खूबसूरती होती है, वो बाकी बात की चीज़ें हैं। पहले जो है सबसे पहले कॉन्फिडेंस होता है। अच्छा, इनकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग अंदर या इनको प्रमोट करने में इनके टैलेंट और जो टैलेंट एजेंसी है इसका कितना रोल है? बेसिकली तो जो कुछ भी मॉडल या एक्ट्रेस होती है या एक्टर जो भी होता है वो तो कुछ भी नहीं होता, वो तो एक रॉ मटेरियल होता है। जब वो आया होता है तो उसको जो पॉलिश करता है, वो ग्रूम करता है, वो उसकी PR एजेंसी ही हमेशा करती है। वही उसे बताती है आपने क्या खाना है, आपने क्या पीना है, आपने क्या बोलना है, आपने कब क्या बात करनी है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपने अगर शूट करना, आपकी पर्सनैलिटी के मुताबिक शूट आपके लिए बेहतर है, ड्रामा बेहतर है, फिल्म बेहतर है, इसकी कैटेगरीज होती हैं। तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो बताया जाता है उसको, बंदे की पर्सनैलिटी देख के, बंदे या बंदी की, उसके मुताबिक फिर उसको एडजस्ट किया जाता है कि कहाँ पे इसको डालना है, कहाँ पे वो चल सकता है। आपने बहुत से मॉडल्स को प्रमोट किया, मेल फीमेल मॉडल्स को प्रमोट किया, टिकटॉकर्स को प्रमोट किया, कोई चंद नाम, कोई ऐसे नाम बताएं जिनको आपने प्रमोट किया और वो अभी भी आपके साथ कांटेक्ट में है फेम मिलने के बाद कि नहीं? नाम नहीं बताऊंगा, बट बहुत फेमस लोग हैं। नाम इसलिए नहीं बताते हैं कि हर किसी का कोई ना कोई लोचा चल रहा होता है, किसी के साथ कोई ना कोई पंगा चल रहा होता है। तो वो ये होता है कि बीच में 100 बुराइयां चल रही होती हैं, हर किसी की अपनी लाइफ है, कोई मतलब हर किसी के पास पैसा आ गया तो आपको पता है पैसा कैसा कमाया जा रहा है, तो वो फिर सारा मलबा हमारे ऊपर गिर जाता है कि शायद हम उसके पीछे शायद हम ही हैं उनको इस तरफ डालने वाले। तो हमने उनको इस तरफ नहीं डाला होता, वो खुद अपनी मर्ज़ी से उस तरफ चले जाते हैं, मतलब शॉर्टकट में घुस जाते हैं, क्योंकि शॉर्टकट में पैसा बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी मिलती है, स्पेशली लड़कियों को। तो वो जब देखती हैं कि शूट से तो पैसा नहीं मिलता ना, शूट से। अच्छा, सिर्फ जो शॉर्टकट से सिर्फ लड़कियों के लिए होते हैं, लड़कों के लिए नहीं होते? लड़कों के लिए भी होते हैं। जो आपके जो मोस्टली बड़े फोटोग्राफर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, वो सारे गेज़ हैं। तो अगर आपने उस गेज़ इंडस्ट्री में कदम रखना है तो आपको उनके मुताबिक चलना अच्छा, आप भी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप भी फैशन फोटोग्राफर हैं। आप भी इस कैटेगरी में फॉल करते रहे हैं या नहीं, या करते हैं या नहीं? नहीं, एक तो मैं गे नहीं हूँ, दूसरी ये कि हम मेल्स में डील ही नहीं करते, इसीलिए इसी वजह से नहीं करते हैं कि वो मेल्स वाला काम हम संभाल ही नहीं सकते। तो हमने फीमेल्स का काम संभाला हुआ है, हमारे लिए वही बहुत है माशाल्लाह। मेल वाला काम हम करते ही नहीं, बहुत टफ काम है वो, लड़के जान भी छोड़ते फिर।
जलाल, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बेतहाशा बातें मशहूर हैं पूरी दुनिया के अंदर। एक टर्म बड़ी मशहूर है, एक टर्मिनोलॉजी कास्टिंग काउच की, सुन के आपके चेहरे के ऊपर भी हंसी आ गई है, मुस्कुराहट आ गई है। क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है या सिर्फ ये अफसानी बातें हैं? नहीं, बिल्कुल है, ये है, एग्जिस्ट करता है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आप स्टार बन ही नहीं सकते हैं, ठीक है, और ना कोई आपको स्टार बनने देता है। ये ऐसे ही ज़रूरी है जैसे आपकी ज़िंदगी के लिए सांस ज़रूरी है। तो शोबिज़ के लिए कास्टिंग काउच एक नेसेसरी चीज़ है, ये होती है। ये सारे क्या कास्टिंग काउच के बगैर कोई शख्स आगे नहीं आ सकता, ये बंदा या बंदी? इम्पॉसिबल। 100 में से 1% होता है, 99% ये कास्टिंग काउच को ही फेस करके आगे आता है। तो जितने बड़े स्टार हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, दुनिया भर में पाकिस्तान की स्पेशली बात करूंगा, पाकिस्तान के अंदर भी ये जो बड़े नाम है, मायरा खान, ये वो जितने भी हुमायूं सईद है, महफी शहजाद है, जितने बड़े नाम है, क्या ये भी इसी प्रोसेस से होके आए आगे? मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि कास्टिंग काउच होता क्या है। कास्टिंग काउच ये होता है कि एक लड़की जो होती है जब वो फिल्म इंडस्ट्री में या शोबिज़ इंडस्ट्री में आती है, जब वो शुरू में आती है तो वो भूखी नंगी होती है, बिल्कुल, ठीक है ना। उसके पास ना खाने को होता है, ना रहने को होता है, ना उसके पास कपड़ा होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता। वो बिल्कुल एक ज़ीरो होती है, रॉ मटेरियल होती है, ठीक है ना। अब उसने जाहिर है, अब कोई भी बंदा जब उसको ऊपर लेके जाएगा या जो भी उसको प्रमोट कर रहा है, जो भी उसने लेके जाना है, ठीक है, तो उसके साथ उसकी डील ही होती है कि तुम मेरे साथ रिलेशन में रहोगी, ठीक है, मैं तुम पे इन्वेस्ट करूँगा। क्यों कोई किसी के ऊपर इतना लाखों रुपए लगाएगा उसको बनाने के लिए, संवारने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए। और जब ये मॉडल्स की खसलत है या एक्ट्रेसेस की, जब ये थोड़ी सी मशहूर हो जाती हैं तो ये अपने मेंटोर को ही, जिन्होंने इनको बनाया होता है, ये उन्हीं को लात करा देती हैं, ठीक है, ये धोखा देती है। मॉडल्स और एक्ट्रेसेस बहुत धोखेबाज होती हैं, मैं आपको सीधी लफ्ज़ में बोलूँ, ये पैसे के पीछे भाग रही होती हैं, क्योंकि फ़ैशन इंडस्ट्री में लड़की आती ही पैसे के लिए है ना, क्योंकि पैसा कमाना है तो आप फैशन इंडस्ट्री में जाते हो और इसके अलावा हल नहीं है। तो उसके लिए फिर एक डील होती है कि आप जो है वो मेरे साथ रिलेशन में रहोगे, या आप जो बड़ी बड़ी एड एजेंसीज़ के ऑनर हैं या उनके मार्केटिंग मैनेजर हैं उसके साथ रिलेशन बनाओगे, आपको ऐड मिलेगा। अगर आप छोटी स्टार, जब छोटे लेवल पे होते हो तो आप फोटोग्राफर के साथ अपने रिलेशन बनाते हो, कोऑर्डिनेटर्स, मतलब कि कोऑर्डिनेटर से लेके ये सिलसिला ऊपर तक चलता है। ये फिर जब लड़की मशहूर होना शुरू होती है, फिर वो कोऑर्डिनेटर के हाथ से निकलती है, फोटोग्राफर के हाथ से निकलती है, फिर वो एड एजेंसी के हाथ में आ जाती है, ठीक है। फिर एड एजेंसी वाले उसे यूटिलाइज़ करते हैं, उसको घर ले दिया या मतलब पैसा ले दिया, पीछे बहुत बड़े लोग पैसे वाले बैठे होते हैं। फिर इसी तरह वो स्टार, बड़े बड़े स्टार्स हैं जो सुपर स्टार्स हैं मेल, फिर वो भी उस लड़की को यूज़ करते हैं कि मैं तुम्हें काम दिलवा दूंगा, तुम मेरे साथ काम करोगी, स्टार बन जाओगी। वो दोस्तियाँ यारी होती हैं, तो लड़कियां बेसिकली खुद यूज़ करती हैं। ये जो हैरासमेंट वाला सीन होता है ना, मी टू वाला, ये सब ड्रामेबाजी है। शोबिज़ इंडस्ट्री में एक दूसरे को लड़कियां और मर्द औरत एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं शोहरत के लिए, पैसे के लिए। जब आपने अपना मतलब निकाल लिया, मकसद निकाल लिया, उसके बाद आप जो मर्ज़ी करते फिर कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। बस कास्टिंग काउच के बगैर आप सुपरस्टार बन ही नहीं सकते। ये मेरा आपको खुला चैलेंज है, कोई मुझे गलत साबित करके दिखा दे पाकिस्तान में। ये हमारे स्टार्स हैं, ये सारे कहते हैं कि हम लोग तो कास्टिंग काउच हमने नहीं फेस किया। जिस भी एक्टर या एक्ट्रेस से पूछ लिया जाए, वो तमाम के तमाम लोग इसकी नफ़ी करते हैं और वो ये कहते हैं ना हमें इस चीज़ का पता है, ना हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं। और बेशक वो मायरा खान से लेके निचली कोई अगर निचले लेवल तक की जो मतलब अभी कमिंग है, अभी जिसने कोई मेरे ख्याल में एक शूट भी नहीं किया या एक आधा शूट कर लिया होगा, वो भी ये कह रही होगी नहीं हमने तो मेहनत से हासिल किया है, हमारी इसके अंदर मेहनत थी। इस बात को आप किस तरीके से देखते हैं? इनको मस्जिद में ले जाए, वजू करा के इन्हें गए मस्जिद में बैठ के बोलोगे कभी कास्टिंग काउच फेस नहीं किया तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आधे से ज़्यादा वैसे ही भाग जाएंगे। इनको क्या मस्जिद में जाओ, आज मस्जिद में चलो, मस्जिद में बैठ के बोलोगे इसके ऊपर वो कहेंगे जी ये तो इस्लाम के तौर पे वो लेके इसको हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश है, पता नहीं क्या क्या किस तरह की बातें होंगी। तो बस दूसरी बात उनके टेस्ट करा के चेक कर लेंगे, खुद ही आइडिया हो जाएगा। आप डीएनए टेस्ट करवाना चाह रहे हैं? करा लेंगे। आप चाह रहे हैं कि इंडस्ट्री मैं तो वही कह रहा हूँ, दो रास्ते हैं, वो जाके कसम खा के हल्फिया बयान दे दें, वरना फिर टेस्ट करा लें, सारे पता लग जाएगा। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि अभी आपने एक्ट्रेसेस की लग्जरियस लाइफ के बारे में बात की, अब जरा एक टिकटॉकर्स के बारे में बात कर लें। टिकटॉक पे तो नहीं करती, यूट्यूब पे करता है, बाकी एप्स पे कर रही हैं, लेकिन टिकटॉक पे नहीं कर रहा। टिकटॉकर्स की अगर लाइफ देखी जाए, जो एक छोटे से फ़ोन से भी शुरू हुआ था, आज उसके पास 12 मैक्स प्रो नहीं तो कम से कम 11 मैक्स प्रो मौजूद है। ये ऐसी लग्जरियस लाइफ कैसे एंजॉय कर रहे हैं? अच्छा, टिकटॉक है क्या बेसिकली? टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो नाकाम आर्टिस्ट होते हैं या जो फ्लॉप या जिनको शोबिज़ में काम नहीं मिलता, चांस नहीं मिल रहा, तो ये सारे नकम्मे नकारा लोग जो हैं वो सारे टिकटॉक पे जाके बैठे हुए हैं।
अब टिकटॉक से होता क्या है कि जब आपका अकाउंट जो है स्ट्रांग हो जाता है, आपका अकाउंट बड़ा हो जाता है, तो आपको माफिया के लोग रब्ता करते हैं, ठीक है, जिनके पास पीछे हराम की दौलत है, कोई लैंड माफिया है, कोई ड्रग माफिया है, कोई फलाना है, कोई बड़े बड़े अमीर लोग हैं, ठीक है, जिनके पास बेइंतहा पैसा है, वो फिर इन लड़कियों को रब्ता करते हैं, ठीक है, इनके साथ बात होती है, इनके साथ डील होती है कि हम तुम पे इन्वेस्ट करेंगे, तुम्हारे साथ मंथली जो भी पैसा लगाएंगे तुम पे, ठीक है, तुम्हें गाड़ी ले देंगे, घर ले देंगे, तुम्हें खाना पीना शॉपिंग टूर शूर ये वो, उसके बदले में उनके साथ सेक्स रिलेशन होता है। ये सबको पता है। टिकटॉक तो 1 रुपया नहीं देता किसी को। आपने भी चंद टिकटॉकर्स को प्रमोट किया है, आपके साथ भी राब्ते में रही हैं, और मैंने ये भी सुना है कि आपके पास फ़ोन के अंदर उनकी लीक पिक्चर्स भी रही हैं जो अभी उन टिकटॉकर्स की भी जो मार्केट में नहीं है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? वो ऐसे है कि ये अभी जो तकरीबन 12 से 13 टिकटॉकर ऐसी हैं फीमेल जो एक दौर में मॉडल थी, ठीक है, मतलब वो मॉडलिंग के लिए आई थी, मॉडलिंग में वो नाकाम हो गई, चल नहीं सकी, कोई थोड़ी एक्स्ट्रा मोटी थी, कोई एक्स्ट्रा पतली थी, किसी का बॉयफ्रेंड का सीन था, वो बॉयफ्रेंड ने कहा तुमने शोबिज़ में नहीं जाना, वो किसी के इन्वेस्टर ने कहा तुमने शोबिज़ में नहीं जाना, कोई एक बड़ा नाम नहीं, नाम नहीं किसी के लूँगा, आप वहाँ पे जाके देखें कि कौन कौन मॉडल रह चुकी है, एक्स मॉडल कौन कौन रह चुकी है। अच्छा। वो 12-13 हैं, वो सारी मेरे साथ काम करती थी। मेरे साथ से मतलब है कि उनको मैं ही लाया था, मैंने उन पर थोड़ी वर्किंग की, उनको खिलाया पिलाया, उनके शूट्स वगैरह किए, उनके शूट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, सबके शूट्स वगैरह पड़े हुए हैं, तो फिर वो उधर से वो इस चीज़ में निकल गई। आपकी ज़ात की बात करूँगा कि आप खुद भी एक फैशन फोटोग्राफर रहे, अभी भी हैं, मैं आप अभी भी हैं और आप प्रमोटर भी हैं, और साथ में आप एडवर्टाइजिंग एजेंसी भी चला रहे हैं। आप किस हद तक इसको प्रैक्टिस करते हैं? आप इस पे यकीन करते हैं? क्या आप भी प्रैक्टिस करते हैं ये? अच्छा, कास्टिंग काउच ये नहीं होता कि आप मतलब एक बंदी को सोफे में ला के उसके साथ नहीं, मैं वही बात करना चाह रहा हूँ, बताने लगूँ क्या होता है। कास्टिंग काउच ये होता है कि एक लड़की आपके पास काम करने के लिए आई है, ठीक है, किसी दूर पिंड से, दूर दराज किसी शहर से आपके पास आई है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली हाथ आई है या जस्ट किराया लगा के। मैं तो ऐसी लड़कियों को भी जानता हूँ जिनको लाहौर का पता भी नहीं था। सर मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, मेरा सवाल ये छोटा सा ये है कि क्या कास्टिंग काउच की, जिस तरह आप आगे डेफिनेशन बता चुके हैं, होता है, आप इसको प्रैक्टिस करते हैं? मैं बताने लगा प्रैक्टिस क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको। फिर ये होता है कि इनको हम घर लेके दे देते हैं, ठीक है, अपार्टमेंट लेके दे देते हैं, जब 4-4 5-5 मॉडल इकट्ठी रहती हैं, खाती पीती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप एक कुछ लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हो, उनके साथ रह रहे हो, तो आपका उनसे ऑटोमेटिकली रिलेशन बन जाता है, इसमें कोई मुज़ायका है ही नहीं, कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। आप उनके ऊपर एहसान कर रहे हो, उनको आप खाना दे रहे हो, कपड़ा दे रहे हो, उनकी ज़िंदगी को बेहतर कर रहे हो। ये कैसा एहसान हुआ कि आप उसको रोटी के बदले में आप उसके जिस्म के साथ खेल रहे हैं, ये कैसे एहसान कर रहे हैं आप उसके ऊपर? ये ऐसे होता है ना कि कल को यही लड़की जब थोड़ी सी फेमस होती है ना, तो यही लड़की फिर हमारा फ़ोन भी नहीं उठाती है, ठीक है, फिर ये अच्छा, उसकी वजह क्या है? ये जब थोड़ी सी ऊपर लेवल पे चली जाती हैं तो फिर आप लोगों का फ़ोन इसीलिए नहीं उठाती क्योंकि आपने उनको इस्तेमाल किया होता है, जब उन्हें वक्त की ज़रूरत होती है, जब उन्हें रोटी की ज़रूरत होती है, छत की ज़रूरत होती है, आप उनके इस्तेसाल करते हैं, इस वजह से वो नहीं करते? ये इस्तेसाल नहीं होता ये है कि जो इन फैशन इंडस्ट्री है इसमें पैसा बहुत ज़्यादा आ गया हुआ, बहुत ज़्यादा पैसा आ गया हुआ है, तो जब आप ऊपर से ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो फिर आप नीचे से अपना माजी भूलते जा रहे होते हैं, साथ साथ माजी आपका डिलीट हो रहा होता है ना पीछे से, तो फिर आप नए लोगों में, नए रिलेशंस में, नई दुनिया में आप जा रहे होते हो, तो फिर आप पीछे से अपना ऑब्वियसली भूल रहे होते हो, तो फिर वो होता है कि ये फिर बात नहीं करती हैं आपके साथ, आपके साथ नखरे दिखा रही होती है, वही लड़की जो आपके पास हर वक्त बैठी होती है, आपके साथ खा रही पी रही है 24 घंटे, वो जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, स्टार बनती है, तो फिर वो आपसे ही नखरे कर रही होती है, सवाल जो आप कर रही होती है कि क्या चीज़ है, क्या ब्रांड है, क्या है, फलाना है, तो वो फिर इसीलिए ये दुनिया में होता है कि इसमें फिर जब आपके साथ मॉडल, क्योंकि हर दूसरी लड़की ऐसे ही करती है ना, ये एहसान फरामोश होती हैं बेसिकली, मॉडल्स हो जाएं या एक्ट्रेसेस हो जाएं। सबसे अहम सवाल और आखिरी सवाल ये मैंने रखा हुआ था आपके बारे में, ये सुना भी है और काफ़ी हद तक सुना है कि आप पाकिस्तान के अंदर पॉर्न इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि इसको सपोर्ट किया जाए और पाकिस्तान के अंदर पॉर्न इंडस्ट्री प्रॉपर एक इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार करे और पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इसका बाकायदा हिस्सा बने। इस इल्ज़ाम में किस हद तक सच्चाई है, पहले तो ये बताएं। नहीं, पॉर्न इंडस्ट्री नहीं इसको कह सकते, इसको ऐसे कह सकते हैं कि एक ग्लैमरस इंडस्ट्री होनी चाहिए आपकी सॉरी, ग्लैमरस इंडस्ट्री से मुराद ये है कि अब मिसाल के तौर पे आप हमारी ड्रामे की हीरोइंस को देख लें, ठीक है ना, ठीक है, अब वो जब फिल्मों में आती हैं तो उनकी वो शक्ल ही नहीं होती, उनकी वो बॉडी ही नहीं होती फिल्मों वाली,
वो लग रहा होता है कि जैसे आप ड्रामा देख रहे हैं, क्योंकि ना वो वैसे कपड़े उनको पहनाए जाते हैं, ना उनके जिस्म होते हैं वैसे, तो वो अजीब सी वो मतलब जोकर्स लग रही होती है ना, जिसकी वजह से सबसे बेसिक पाकिस्तानी फिल्म के फ्लॉप होने का रीज़न ही यही है कि हमारी फिल्मों में इंटरटेनमेंट नहीं है, मसाला नहीं है बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों की तरह। एक तरफ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को दुनिया में जो है मैंने टूरिज़्म कंट्री बनाना है, ठीक है, तो टूरिज़्म कंट्री बनाने के लिए सिर्फ ये नहीं कि लोग जंगल देखने के लिए आएंगे ना, जंगल देखने के लिए आना तो उनके पास बाकू है, थाईलैंड है, मलेशिया और बड़े कंट्रीज़ हैं ना, ठीक है। तो होता ही है कि आपको इंटरटेनमेंट भी देनी होती है फॉरेनर्स को। अब पाकिस्तान जो है ज़िया-उल हक के दौर से पहले पाकिस्तान में क्लब थे, आपको पता है इस बात का, आपके बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के अंदर क्लब बने हुए थे, बाकायदा दुनिया भर के लोग यहाँ पे आते थे, दुबई के लोग पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान कराची में आते थे इंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, हमने उसको भी तो मद्देनजर रखते हुए चीज़ों को करना है ना, वो तो चले एक 5 स्टार होटल ही हद तक है ना। आप चाह रहे हैं कि इसको हम इंटरटेनमेंट किस तरह, आप चाह रहे हैं कि फॉरेनर्स को किस तरह इंटरटेनमेंट दी जाए? पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री सिर्फ कि कराची बीच के ऊपर हम जिस तरीके से गोरों ने बनाया हुए हम भी इस तरीके से बना दें, आप ये चाह रहे हैं? आप क्या चीज़ चाह रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ, हम पाकिस्तानी सिर्फ नाम के इस्लामी हैं, हमारे अंदर इस्लामियों वाली कोई चीज़ नहीं है। हम सऊदीया से बड़े इस्लामी नहीं हैं, ठीक है, हम दुबई से बड़े इस्लामी नहीं हैं, हम तुर्की से बड़े इस्लामी नहीं हैं। आप ये चाहते हैं कि इस तरह की इंडस्ट्री फ्लरिश हो? जैसी इंडस्ट्री दुबई में है, जैसी तुर्की में है, जैसी आपकी बाकी मुसलमान कंट्रीज में है, तो हमें क्या मौत पड़ती है? चलिए आप इसको वाइंड अप करें। हाँ। ये बताएं कि आप क्या पोर्न इंडस्ट्री के हक में है? अच्छा अभी भी मैं आपको, क्योंकि आपके बारे में जो चीज़ चल रही है ना वो ये है कि आप चाहते हैं कि पोर्न इंडस्ट्री फ्लरिश करे, पाकिस्तान के अंदर पोर्न इंडस्ट्री को फ्लरिश करवाना चाहते हैं। नहीं, आपने टिकटॉक, यहाँ तो आप ये कहते हैं कि ये इल्ज़ाम है, मैं इसको रद्द करता हूँ। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है, इल्ज़ाम नहीं है। आप टिकटॉकर्स की आपने वीडियोस देखी हैं? जी देखिए, लड़कियों की जी, वो पॉर्न वीडियोस ही है ना, आपको पता है वो उन्होंने वो वीडियोस डाल के पॉर्न साइट्स पे पैसा कमा रही हैं वो, ठीक है। आपकी जो बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, मैं नाम नहीं लेता यहाँ पे, उन्होंने अपनी वीडियोस बना के बाकायदा वायरल की अपने रेट बढ़ाने के लिए, ठीक है। 6-7 बड़ी बड़ी स्टार्स हैं, बड़ी बड़ी सुपर स्टार्स की बात कर रहा हूँ, छोटी मोटी नहीं, जिसमें अभी आपकी इस वक्त 4-5 लड़कियाँ तो ऑलरेडी अभी सुपर स्टार है, अभी इनके ड्रामे हर बड़े चैनल पे चल रहे हैं। उन्होंने अपनी वीडियो डाली कि नहीं डाली? कईयों की तो आपने भी शेयर की है। बिल्कुल की है, वो खुद देती हैं कि आप शेयर करो, हमारा रेट बढ़ेगा, हमारी पब्लिसिटी होगी, हमें पीछे से पैसा आएगा। फिर वही बात है कि ये सारी पैसे की खेल है, सब कुछ पैसे के लिए होता है। जब आप इंडस्ट्री में शोबिज़ में आ गए हैं तो फिर आपने पैसा कमाना है, अच्छा बुरा नहीं होता यहाँ पे पैसा है वो आ रहा है, जैसे मर्जी आ रहा है, पैसा आना चाहिए, अच्छे बुरे वाला सीन नहीं होता यहाँ पे। चले सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी अपने मुस्कुराते हुए अंदाज के अंदर आपने बड़े कठिन सच जो हैं वो हमारे मुंह के ऊपर दे मारे हैं। हकीकत बताइए, हकीकत आपने हमारे मुंह पे दे मारी है। अगर चैलेंज करना चाहे 100 बिस्मिल्लाह, जो आपका कोई भी बड़े से बड़ा बंदा अगर कहता है कि वो उसने ये चीज़ें नहीं फेस की, बड़े से बड़ी मॉडल्स ने या बड़ी बड़ी जो एक्ट्रेसेस हैं वो कहती हैं कि हमें कास्टिंग काउच का नहीं पता, हमने कभी ये इस चीज़ का सहारा नहीं लिया, कभी रिलेशन में रह के हमने तरक्की हासिल नहीं की, तो चलें बैठ जाएंगे, आप भी आ जाएं, मैं भी बैठ जाऊँगा, बैठ के फिर फैसला कर लेंगे। मैं साबित करूँगा आपने किया है, आप साबित करिएगा आपने नहीं किया, आवाम फैसला करेंगे। फिर नाज़रीन, हमारे साथ खुरम जलाल थे, जिन्होंने पूरी इंडस्ट्री के वो बातें हमारे सामने रख दी जो शायद मेरी सोच में नहीं थी, जो मेरे जहन में नहीं थी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके जहन में भी नहीं होंगी। मैं काफ़ी हद तक इनकी बातों से इत्तेफाक करता भी और नहीं भी करता। आप इत्तेफाक करते हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।